नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। भारतीय रेलवे ने एक जबरदस्त भर्ती निकाली है, हजारों पदों के लिए। तो अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चलिए इस पूरे नोटिफिकेशन को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, एक एक करके। हाँ, और शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, हम जो भी बात करेंगे वो सब कुछ सीधे रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब CEN से लिया गया है। तो जानकारी एकदम पक्की है, आप इस पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जिसका सबको इंतजार है। कुल कितनी वैकेंसीज हैं? तो ये हैं 22,195। जी हाँ, आपने सही सुना, 22,000 से भी ज्यादा। ये वाकई में एक सुनहरा मौका है। अच्छा, अब नौकरी है तो सैलरी की बात तो होगी ही। तो यहाँ जो शुरुआती बेसिक पे है वो है 18,000 रुपए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर कई तरह के अलाउंस भी जुड़ते हैं, जिससे इन हैंड सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। उस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम इस मौके को समझेंगे, फिर एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, फिर पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को जानेंगे और आखिर में इस जॉब के क्या क्या फ़ायदे हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखते हैं कि रेलवे का 2026 का ये मौका आखिर है क्या। तो ये जो भर्ती है ये है RRB ग्रुप डी यानी लेवल 1 पोस्ट्स के लिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है CEN 09/2025। अब इसमें पद कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें ट्रैक मेंटेनर है, पॉइंट्समैन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट की पोस्ट है और हॉस्पिटल असिस्टेंट जैसे कई जरूरी पद शामिल हैं। ठीक है, अब जब ये पता चल गया कि पोस्ट कौन सी हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए आपकी यात्रा का ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की, यानी एज लिमिट की। और ये सारी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होगी। तो जनरल या EWS कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 33 साल होनी चाहिए। OBC वालों को 3 साल की छूट है, तो उनके लिए ये 18 से 36 साल है। और SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है, मतलब 18 से 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है पढ़ाई लिखाई की। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं और इनमें से कोई एक भी है तो काम बन जाएगा। पहला, आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हो या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो। और तीसरा ऑप्शन है NCVT से मिला नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो देखिए, क्वालिफिकेशन काफ़ी बेसिक रखी गई है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप एज और क्वालिफिकेशन दोनों में फिट बैठते हैं तो अगला स्टेप है अप्लाई करने का। चलिए अब इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। और हाँ, अप्लाई करने से पहले ये तारीखें इन्हें तो कहीं लिखकर रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी 2026 से शुरू होंगे और आखिरी तारीख है 2 मार्च 2026 रात 11:59 तक। फीस भरने की लास्ट डेट 4 मार्च है। और अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो घबराने की बात नहीं, 5 से 14 मार्च के बीच उसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको RRB के ऑफिशियल पोर्टल पे अपना एक अकाउंट बनाना है। फिर जो ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा उसे ध्यान से भरना है। इसके बाद अपनी स्कैन की हुई फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर ऑनलाइन फीस पे करनी है और सबसे ज़रूरी, आखिर में कन्फर्मेशन पेज को सबमिट करके उसका प्रिंट ज़रूर ले लेना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। देखिए, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए फीस 500 रुपये है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, जब आप पहला एग्जाम दे देंगे तो 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। और जो SC/ST, PWBD, महिला, ट्रांसजेंडर या EBC कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फीस 250 रुपये है, जो कि पहला एग्जाम देने के बाद पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म भर दिया। अब शुरू होती है असली दौड़, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेज में बटा हुआ है। चलिए एक एक करके इन सभी पड़ावों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे और 100 सवाल होंगे। अब देखिए, जनरल साइंस और मैथ्स से 25-25 सवाल आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से सबसे ज्यादा 30 सवाल और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 20 सवाल। और एक बात का खास ध्यान रखना है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 1/3 नंबर कट जाएगा, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। जो लोग CBT क्लियर कर लेंगे उन्हें बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET के लिए। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसमें पुरुषों के लिए 2 टास्क हैं।
35 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना और 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। वहीं महिलाओं को 20 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना है और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। पेट पास करने के बाद बचते हैं आखिरी 2 पड़ाव। स्टेज 3 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएंगे। और स्टेज 4 है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें रेलवे के डॉक्टर आपकी मेडिकल फिटनेस जांचेंगे। तो ये थी पूरी मेहनत की कहानी। लेकिन सवाल ये है कि इस सफर के आखिर में मिलेगा क्या? चलिए अब बात करते हैं इस नौकरी के सबसे मजेदार हिस्से की, सैलरी और दूसरे फायदों की। देखिए, आपकी सैलरी सिर्फ बेसिक पे नहीं होती। बेसिक पे है 18,000 रुपए। फिर इसमें जुड़ता है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जो अभी करीब 3,060 रुपए है। फिर हाउस रेंट अलाउंस, जो शहर के हिसाब से 1,440 से 4,320 रुपए तक हो सकता है। तो इन सब को मिलाकर आपकी ग्रॉस सैलरी हर महीने 22,500 से लेकर 25,380 रुपए के बीच बनती है। लेकिन फायदे सिर्फ सैलरी तक ही खत्म नहीं होते। यही तो सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी खासियत है। आपको पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, आपके और आपके परिवार के लिए मेडिकल की सुविधा होगी, ट्रैवल अलाउंसेस मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, करियर ग्रोथ के मौके। सिर्फ 3 साल की सर्विस के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर ग्रुप सी में प्रमोट हो सकते हैं। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। सिलेक्शन का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, पर मंजिल भी उतनी ही शानदार है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं?